कारकुनों के ऊपर जिस तरह पत्थर बरसाए गए, स्प्रे किया गया और जिस तरह उनके ऊपर आंसू गैस फेंकी गई, जिससे हमारे मुतअद्दिद कारकुन जो हैं वो ज़ख्मी हुए, उनके सर फटे, उनको चोटें आई हैं, मैं इसकी भरपूर मज़म्मत करती हूँ। और साथ ही साथ मैं मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को, मुस्लिम लीग नून के उन सपोर्टर्स को जो मेरे साथ इजहार यकजहती करने, मुस्लिम लीग नून की मोहब्बत में, मियाँ नवाज शरीफ की मोहब्बत में जो आज उस जबर का सामना करते हुए वहाँ खड़े रहे, मैं उनको मीडिया की वसातत से सलाम पेश करती हूँ। और आज मैंने पहली दफ़ा ये मुजाहरा देखा है कि एक तरफ से पत्थर आ रहे हैं, आपको एक नैब गर्दी का सामना है, आपके ऊपर आंसू गैस और वो पानी से वो हो रही है, लेकिन कारकुन खड़ा रहा, कारकुन हिला नहीं। तो मैं खराज तहसीन भी पेश करती हूँ, सलाम भी पेश करती हूँ। और जो लोग ज़ख्मी हुए उनके लिए मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको जल्दी सेहत याब करे। और राना साहब अभी फरमा रहे थे कि जिन कारकुनों को अरेस्ट किया है उनको इंशाअल्लाह ताला उनकी जो लीगल मुआवनत है वो भी पार्टी करेगी और उनकी खबरगिरी भी करेगी। इसके साथ साथ मैं अपने जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अनसंग हीरोज़ होते हैं, उनका शुक्रिया अदा करना यहाँ बहुत ज़रूरी है कि जब मेरी गाड़ी नैब के नज़दीक पहुँची, मुझे नहीं पता था कि उस साइड पे अवाम का एक समंदर है। मैं नहीं जानती थी क्योंकि मुझे गाड़ी में से नज़र नहीं आ रहा था। तो अचानक आंसू गैस और वो शेलिंग शुरू हो गई और उससे मेरी गाड़ी के इर्द गिर्द जो लोग थे वो ज़रा दूर दूर हट गए। मेरी गाड़ी बिल्कुल अकेली खड़ी थी, तनहा खड़ी थी। इसी असना में सामने से नैब के दफ्तर के सामने से, बिल्कुल सामने से, जहाँ पे बैरिकेड्स लगे हुए थे उसके पीछे से, सामने से नहीं उसके पीछे से, बैरिकेड्स के पीछे से मेरी गाड़ी के ऊपर पथराव हुआ। और इतने बड़े बड़े पत्थर मैंने खुद देखे। मेरी गाड़ी बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, उसके बावजूद उसकी जो विंड स्क्रीन है वो बिल्कुल टूट गई है। उसके अंदर बहुत बड़ा एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्रैक आ गया है। और इसके अलावा भी उसकी छत पे पता नहीं कहाँ कहाँ से वो पत्थर आए। मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स फिर भी बिल्कुल, उनके पास कोई शील्ड नहीं थी, कोई प्रोटेक्शन नहीं थी, वो मेरी गाड़ी के आगे खड़े रहे। तो मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मेरे पे नैब ने अगर मुझे बुला ही लिया था, अगर एक मुज़िका खेज़ इल्ज़ाम तो लगाया नहीं, ये मेरे पास उनकी प्रेस रिलीज़ पड़ी है, ये सॉरी इनकी जो कॉल अप नोटिस है ये पड़ा है, ये मुझे परसों मौसूल हुआ है, परसों। और मीडिया के ज़रिए बड़े चालाकी के साथ बग़ैर ब्लैक एंड वाइट में कोई चीज़ लाए हुए मीडिया को इन्फॉर्मेशन रिलीज़ की और ये इशारतन ये कहने की कोशिश की गई, जो रंग उसको मीडिया पे दिया गया नैब की तरफ से अनऑफिशियली, कि शायद कोई ज़मीन है जो मैंने सस्ते दामों ख़रीदी है और उसमें कोई शायद मैंने किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा किया है। तो ये है नैब का कॉल अप नोटिस, इसकी आप ज़रा स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें मेरे पे एक इल्ज़ाम भी नहीं लगाया। एक सेकंड ज़रा सुनिए। The inquiry conducted so far revealed that you have purchased land in Falan areas, Moza Sultan Ke, Moza Mal, Lakhowal and Moza Badoki Sani, District Lahore, and in this regard, you are required to provide details of the following: details of land acquired, purchased in each of the Moza, year-wise breakup, sources of funds, जो कि already उनके पास हैं, details of taxes and duties paid, provide details of subsequent sale of land if any, वो जानते हैं कि मैंने land की sale नहीं की, provide details of the use of the land, whether it is being used for cultivation or agricultural purposes.
ये नोटिस है। इसमें इल्ज़ाम कोई नहीं है, उसको बहुत वेग रखा गया है क्योंकि मुझे बुलाना मकसूद था। और अब मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ कि मुझे बुलाने के पीछे, इस वेग से नोटिस के पीछे जिसमें कोई इल्ज़ाम नहीं है, मुझे बुलाने के पीछे मुझे नुकसान पहुँचाना मकसूद। क्योंकि आज मेरे साथ जो सलूक किया गया, मैंने पाकिस्तान के 72 साल में ये होते नहीं देखा। परवेज़ रशीद साहब मेरी गाड़ी में थे और उन्होंने मुझे, जब वो विंड स्क्रीन स्मैश हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये शुक्र करो कि ये बुलेट प्रूफ गाड़ी थी। अगर ये बुलेट प्रूफ गाड़ी ना होती तो शीशा टूटता और उसके बाद जो ईंटें नुमा पत्थर उन्होंने फेंके वो सब मेरे सर पे लगते, क्योंकि मैं फ्रंट सीट पे बैठी हुई। तो मैं इस चीज़ को कैसे कंस्ट्रू करूं, इस चीज़ का मैं क्या मतलब लूं, ये आप सब मेरे से बेहतर जानते हैं। लेकिन क्लियरली अगर वो बुलेट प्रूफ गाड़ी ना होती तो सामने से जिस तरह पुलिस की यूनिफॉर्म में लोग, मुझे नहीं पता वो पुलिस के थे या नहीं, लेकिन वो पुलिस की यूनिफॉर्म में थे। पंजाब पुलिस जनरली ये नहीं करती, लेकिन जिस तरह से वहाँ से वो हुआ, वो मैंने अपनी आंखों से देखा। मेरे हाथ में मोबाइल था, मैंने जल्दी, क्योंकि गाड़ी हिल रही थी, पत्थर लग रहे थे, तो मैंने अपने हाथों से अपने मोबाइल कैमरा से उसकी वीडियोस बना ली और एविडेंस के तौर पे उसी वक्त उन वीडियोस को मैंने ट्वीट कर दिया। परवेज़ रशीद साहब का कहना है कि अगर वो गाड़ी बुलेट प्रूफ ना होती और उस गाड़ी की विंड स्क्रीन टूट जाती, उसके बाद जो पत्थर आ रहे थे वो मेरे सर पे लगते, मुझे लगते, और शायद वो क्लियरली मुझे जानी नुकसान पहुंचाने की एक कोशिश थी, या जानी नुकसान पहुंचता या मेरी हेड इंजरी हो सकती थी जिसमें मैं अभी अस्पताल में शायद पड़ी होती। मैं अब वो कहना नहीं चाहती। तो जिस इंतकाम गाह से मैं अभी आ रही हूँ उसकी उसकी हैसियत तो मैंने आपको बता दी। उसके बाद इन्होंने मुझे ये कहना शुरू किया कि आप अनऑफिशियली कि आप वापस चली जाएं, आप वापस चली जाएं। मैसेजेस आने शुरू हो गए इधर उधर कि आप वाप मैंने कहा मैं तो वापस नहीं जाऊंगी। मैं नैब के दरवाजे के बाहर खड़ी रही और मैंने कहा कि क्योंकि आपने मेरे पे इतना एक मुझे बुलाया है, एक ऐसे कॉल अप नोटिस में, तो मैं तो जवाब लेके आई हूँ, मैं तो जवाब दूंगी, मेरे पास सब जवाब हैं, मुझसे ले लें। कहा नहीं बीबी आप वापस जाएं। तो राना सनाउल्लाह साहब ने फिर उनको कहा कि वो वापस नहीं जाएंगी, आप अगर लिख के देना चाहते हैं, क्योंकि आप फिर ये कहेंगी हमने बुलाया था वो हाजिर नहीं हुई, पेश नहीं हुई। मैं तकरीबन कोई 1.5 घंटा 1.25 घंटा वहाँ खड़ी रही, उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला और अंदर छुप के बैठे रहे। और राना साहब ने फिर उनको कहा कि लिख के दें, वो लिख के देने को पहले तैयार नहीं थे। फिर उन्होंने अपनी कोई प्रेस रिलीज़ इशू की और कहा कि आज मरीम नवाज़ वापस जाएं, तो आज की जो उनकी पेशी है वो कैंसिल हो। सवाल वहाँ पर किए जाते हैं जहाँ सवाल करने वाले का कोई किरदार हो। नैब के किरदार मुझे तो बहुत पहले से पता था, नवाज शरीफ साहब को बहुत पहले से पता था, राना सनाउल्लाह साहब को बहुत पहले से पता था, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को बहुत पहले से पता था, हमजा शहबाज को बहुत पहले से पता था, साद रफ़ीक साहब को बहुत पहले से पता था, और भी हमारे जो मुस्लिम लीग नून के लीडर्स हैं जिनको जो नैब गर्दी का निशाना बने, वो भी सब जानते थे। लेकिन नैब के इन हथकंडों पर मुहर अब सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने अपने रिमार्क्स और अपने फैसलों के ज़रिए लगा दी। हाई कोर्ट के जजेस ने, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने अपने फैसलों और रिमार्क्स के ज़रिए लगा दी, और रही सही कसर उसकी ह्यूमन राइट्स वॉच ने पूरी कर दी, जिसमें ये क्लियरली कहा गया कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए और सियासी जोड़ तोड़ के लिए, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को सप्रेस करने के लिए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए, उनको दबाने के लिए और हुकूमत को बरकरार रखने के लिए नैब को जो है वो इस्तेमाल किया गया। तो इस हैसियत का, इसमें तो मेरा ख्याल है कि ऐसी नैब के सामने पेश ना होना शायद कानून की ज़्यादा पासदारी होगी, क्योंकि नैब तो अब इन रिमार्क्स के बाद, इन फैसलों के बाद और इस दहशत गर्दी के बाद, मैं जब जेल के गेट से बाहर निकली तो शहबाज शरीफ साहब खड़े थे, साथ नैब खड़ा था, पुलिस खड़ी थी। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आपको गिरफ्तार करने। मैंने पूछा क्यों? बस मैडम ये
मुझे उन्होंने मैंने कहा अच्छा मैं आती हूँ, मैं अंदर मियाँ साहब से मुलाकात में हूँ। मैं मियाँ साहब को खुदा हाफिज़ कह के एक दफ़ा उनको गले मिल के मैं आपके पास वापस, उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया। अभी मैं अंदर मियाँ साहब के पास पहुँची और मैंने मियाँ साहब को बताया कि मुझे बाहर अरेस्ट करने आए। मियाँ साहब ने कहा क्यों? मैंने कहा